चलिए इस क्वेश्चन में देखिए द लोएस्ट इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन दिस। तो जहां अब ये देखिए इसका 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या आप लिखते हैं, nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर, यही है ना, राइट है। हाँ जी। तो आपने x के प्लेस पे क्या है आपका nc0 मीन्स क्या होगा 1, nc1 क्या होगा nx, और ये आपका कितना होगा n माइनस 1/2 x स्क्वायर, कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ देखिए तो आपका पहला टर्म बताइए क्या होगा, फर्स्ट इज 1 हो गया, सेकेंड टर्म बताइए क्या होगा nx, तो n कितना हो गया दिस, यही है ना। तो आपका क्या हो गया n आपका क्या हो गया यही है, और x आपका क्या होगा ये वाली टर्म है, तो कितना हो गया nx। तो n आपका कितना हो गया 10 की पावर 100 इंटू क्या हो गया x की वैल्यू क्या हो गया 10 की पावर 100 हो गया। यस सर। हेलो, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, ये आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका, अगर ये दोनों आप कैंसिल हो गया तो ये भी मेरा हो गया, तो 1 प्लस 1 हो गया। अब ये देखिए नेक्स्ट क्या हो गया 10c क्या हो गया nc2 हो गया, तो nc2 की वैल्यू बताइए क्या हो गया यही है ना। तो आप क्या लिखेंगे n का मीनिंग क्या हो गया 10 की पावर 100, और क्या हो गया 10 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 2, और नेक्स्ट क्या हो गया इसका होल स्क्वायर आ गया, तो 10 की पावर 100 की पावर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, यही है। यस सर। तो आप इसको देखें ये 1 हो गया, दूसरा आपका टर्म क्या हो गया कि थोड़ा छोटा होते जा रहा है, कैसे ये 1 अपॉन है ना, ये 1 अपॉन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो 100 आपका चला जाएगा, तो क्या बचेगा 10 की पावर 100 माइनस 1/2 है, और एक क्या हो गया 10 की पावर 100 हो गया। तो ये भी आप सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, इसको 1/2 बाहर कर दीजिए, ये क्या हो गया 1 बाई क्या हो गया, ये तो आपके कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 10 की पावर क्या हो गया 100 हो गया, ऐसे ही चलेगा ना। यस सर। ठीक है, तो अब ये देखिए बाकी वाले जो टर्म्स हैं वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे वो छोटा होते जा रहा है, देख रहे हैं स्क्वायर है, ये क्या हो गया, फिर क्या हो गया इसका एस क्यू हो गया। तो देखिए उसके बाद है ना टर्म्स आपके छोटे होते जा रहे हैं, तो टर्म जो छोटे होते जाएंगे तो आपका क्या हो गया, वो सारे टर्म्स को मिला भी देंगे तो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके 3 से ज्यादा नहीं जा सकता। The lowest integer which is greater than this, तो दो तो आपका ऐसे ही निकल गया ना। यस सर। तो बाकी जो टर्म्स है वो क्या हो गया, सभी को हम ऐड की भी करें तो 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं नीचे की पावर है ना बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आपका क्या हो गया 1 माइनस दिस है, तो ये भी आपका हाफ हो गया, ये माइनस में आ गया, फिर ऐसे ही डिक्रीज करते करते ये वैल्यू क्या हो गया 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। तो इसलिए इसका जो मैक्सिमम जो तो द लोएस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन दिस, तो बताइए क्या हो गया इसका आंसर 1, तो 2, और ये क्या हो गया लोएस्ट इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन दिस। तो सपोज किया कि इसकी जो वैल्यू है 2.99 है, सपोज किया इसकी जो पूरी वैल्यू हो गया 2 पॉइंट क्या हो गया 9999, तो जस्ट इससे ग्रेटर जो स्मॉलेस्ट नंबर है कौन सा होगा 2 पॉइंट समथिंग ऐसा ही है, क्योंकि बाकी जो वैल्यू है 1 से लेस है, तो सपोज किया 2.999 कुछ भी होगा, तो इसका क्या हो गया द लोएस्ट इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन दिस, ऐसा इंटीजर जो जस्ट इससे ग्रेटर जो इंटीजर है लोएस्ट, तो क्या हो सकता है 1 3 3। नहीं, यस सर। ठीक है, तो देयरफॉर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, यस सर। आगे देखें, आगे बढ़े। हाँ जी सर। ये आपने नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, सर मैंने किया था, मेरा उस टाइम आंसर ही नहीं निकल रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। अब ये बताइए इसका रेशनल टर्म्स बनाने के लिए क्या था आपका,
NCR CR 2 की पावर 1/3 1/3 n माइनस n r minus r। और 3 की पावर 1/4। तो इसका रेशनल टर्म्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, LCM ऑफ 3 and 4। यस सर। तो क्या हो गया, 4 12 ही आ गया ना। यस सर। तो ऐसे तो 12 से तो एक ही होगा, लेकिन आपका एक टर्म आपका क्या होगा, जीरो वाला भी तो होगा। 12C0 2 की पावर क्या हो गया, क्योंकि आपके a प्लस बी की पावर n का फर्स्ट टर्म बताइए क्या होता है, NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस 1 b, NC2 a की पावर n माइनस 2 2 का b का स्क्वायर। बात समझ में आ रहे हैं, यस सर। NCn b की पावर n। तो आपके क्या आ गए यहाँ पे, एक तो आपका 12 आएगा, तो 12 वाला तो लास्ट वाला ही टर्म जाएगा। यस सर। तो 12 का जो मल्टीपल होता है वही आपका, तो एक तो हो गया 0 हो गया, दूसरा हो गया 12 आ गया मल्टीपल ऑफ। तो एक आपका क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 12 बताइए क्या होगा, 0 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। तो आपके कितने टर्म्स हो गए, दो ही टर्म्स होंगे ना। यस सर। ठीक है, तो इसलिए आपका तो कौन कौन सा टर्म हो गया, 12C0 क्या हो गया, a की पावर n, तो a की पावर n कितना हो गया, 2 की पावर 1/3 की पावर क्या आ गया 12। लास्ट टर्म बताइए क्या हो गया, 12C12 क्या हो गया, b की पावर n, तो b की पावर क्या हो गया, 3 की 3 पावर की पावर 1/4 की 1/4। पावर 12 हो गया। NC0 क्या होता है 1, यस सर। NC0 हो गया आपका यस सर। 1 हो गया, तो ये हो गया 1, और 2 की पावर ये क्या है, 2 की पावर 3 है ना, और ये यस पावर सर। हो गया, तो 2 की पावर क्या हो गया 4। 4। 12C12 क्या हो गया 1 हो गया, और 3 की पावर 4, तो बताइए 3 की 3। पावर 1/4 और पावर 12, तो क्या हो गया 3 की पावर क्या हो गया 3, 3। तो 3 की पावर 3, तो क्या हो गया 2 की पावर 4 16, और ये हो गया 27, तो कितना हो गया 43। यस सर। आंसर इज सर मैंने इसमें ना इरेशनल वाले तरीके से करने लगी थी, इसलिए मेरा हाँ। अच्छा, आंसर ये तो गलत। रेशनल निकालना था ना। हाँ मैंने इरेशनल वाला हाँ, कर अब ये दिया देखिए ए एंड इरेशनल क्या करके। होता, इरेशनल क्या होता है, टोटल कितने टर्म्स हो गए 13, हाँ जी। रेशनल कितने हो गए 2, तो ये हो गया 11 क्या हो गया, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स हो गया। मैथ्स में ना कुछ बच्चों को 100 में 100 आया, 100% आया, 100% मार्क्स है। पेपर था ही बिल्कुल, जो एडवांस लेवल का अच्छा तैयारी किया होगा ना उसका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, पेपर था ही जी। चलिए हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपने बनाया नहीं, ये तो आपको सिखाया भी नहीं, ये एक्चुअली सिलेबस में था भी नहीं बिल्कुल, पता नहीं क्यों डाल दिया इसने। अब ये बताइए, इसका इक्वेशन होता है ax² 2hxy प्लस by² इज इक्वल 0। ये टू लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² क्या हो गया, टू लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास करती है। ये लाइन L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो इसका एंगल बाइसेक्टर है, वो एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये फॉर्मूला ही होता है, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल xy बाई h होता है, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल xy बाई h होता है इसके लिए। तो ये वाला इक्वेशन है, यही है ना इक्वेशन। यस सर। तो इसका एंगल बाइसेक्टर बताइए क्या लिखेंगे आप, एक बताइए a कितना हो गया, a हो गया 1, 1। 2h हो गया -4, और b कितना हो गया -5, यस तो सर। h इज इक्वल कितना हो गया -2, यहाँ पर डाल दीजिए। तो x² अपॉन x² माइनस y² अपॉन क्या होगा a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा 1 + 5, यस क्योंकि सर। माइनस प्लस हो गया, और x y h बताइए कितना हो गया -2, यस सर। तो 1 + 5 बताइए कितना होगा 6, 2 से 3 यस सर। कैंसिल हो गया, तो ये क्या यस होगा सर। x² माइनस y² इज इक्वल -3xy हो गया। हाँ जी सर। तो x² प्लस 3xy और माइनस y² इज इक्वल 0। तो यस सर। ऑप्शन बताइए क्या होगा, x² प्लस 3xy माइनस सेकेंड। y², ऑप्शन बी। यस सर। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े।
यस सर। और फोर्थ तो बना लिया आपने ना, फोर्थ सही है आपके। यस सर। 5 भी आपने सही किया है आपने, फोर्थ है ना, हाँ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये बनाए थे ना। यस सर। ठीक है, ये सही है आपके। ये तो आपके गलत हो गया जी। हाँ जी सर। हम्म, अब इसका आंसर भी तो आपके पास मिला होगा ना। यस सर, इसका आंसर 2 है। अब ये देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ ना कि क्यों 2 है। हम्म, अब बताइए क्या होगा। अब एक्स आपका ग्रेटर देन 0 हो गया तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। यस सर। तो एक्स स्क्वायर मॉड एक्स वाला केस क्या हो गया, एक्स मैंने केस 1 ले लिया, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल 0, तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। ठीक है ना। यस सर। तो इसमें आंसर तो आपका एक्स इज इक्वल 4 ही होगा ना, हाँ जी। -3 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने पॉजिटिव वाले केस लिया है ना। यस सर। तो अब बताइए सेकेंड वाला केस बताइए क्या लिखेंगे, एक्स एक्स क्या हो लेस गया, देन 0। लेस देन 0, तो मॉड एक्स को बताइए क्या हो गया, मॉड एक्स आपका माइनस एक्स हो गया। -6। तो एक्स स्क्वायर यहाँ बताइए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। यस सर। तो आपका ये कितना हो गया, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3 इज इक्वल 0। तो यस एक्स सर। इज इक्वल क्या होगा, -4 एक्स इज इक्वल 3, तो ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो निगेटिव वाले चाहिए ना। तो यस एक्स सर। इज इक्वल -4, तो बताइए कितने सॉल्यूशंस हो गए, दो, 2। 2 हो गया। तो देखो, है ना, आसान लग रहा है ना। हाँ जी। मैंने सिर्फ फर्स्ट केस ही देखा कि वो है, इसलिए हो गई 1। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बिल्कुल, पता नहीं। अब ये देखिए, tangents to the ellipse meets the tangents, देखिए tangent to the ellipse meets the tangent at the extremity of the major axis। ठीक है, मेजर एक्सिस एट बी एंड सी, देन पहले तो इसका एलिप्स बनाइए, एलिप्स का इक्वेशन बताइए क्या है आपका, यही है ना। एक्स तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाई बाई 4 4। प्लस वाई स्क्वायर वाई 1 इज इक्वल 1 हो गया। यस सर। तो एलिप्स का इक्वेशन आपका क्या होगा, कुछ ऐसा ही है। अब ये क्या कह रहा है, कोई भी टेंजेंट है, यस सर। तो आप कोई भी एक टेंजेंट लेंगे तो क्या हो गया, ये मैंने एक टेंजेंट सपोज कर लिया। यस सर। चलिए, तो टेंजेंट बताइए एलिप्स में पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी एक पॉइंट ले लें, हाँ जी। ए कॉस थीटा बी और साइन बी थीटा। साइन थीटा, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा यस सर। और 1 साइन थीटा हो गया। हाँ जी। यही मैंने पॉइंट ले लिया पी। तो यस टेंजेंट सर। बताइए क्या होता है, एक्स एक्स वन, यस सर। याद है ना। प्लस वाई वाई 1 ऑन तो डी बताइए स्क्वायर क्या इक्वल। होगा, एक्स एक्स वन तो कितना हो गया 2, एक्स एक्स वन तो 2 कॉस थीटा बाई क्या हो गया 4 प्लस वाई साइन थीटा अपॉन 1, तो 1 ही हो गया। तो ये आप कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, एक्स बाई 2 कॉस थीटा यस सर। और प्लस क्या हो गया वाई साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1, यही है ना टेंजेंट आपका। यस। दिस इज यस द सर। टेंजेंट। अब ये बताइए एक्सट्रीमिटी पे टेंजेंट कैसा होगा, यही ना, मेजर एक्सिस का एक्सट्रीमिटीज क्या होगा, मेजर एक्सिस तो यही है, हाँ जी। तो इसका एक्सट्रीमिटी तो ए और ए डैश ही हो गया ना, यस सर। ये ए हो गया और ए डैश हो गया। तो इस पे जो टेंजेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट। ये टेंजेंट कुछ ऐसा ही बनेगा। यस सर।
ठीक है। हाँ जी सर। अब ये कह रहा है कि जो टेंजेंट है, तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल माइनस ए, यानी एक्स इज इक्वल क्या हो गया, -2 हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल 2 हो गया। यस सर। अब ये कह रहा है कि दो सर्कल जो मीट्स बीच हो गया, ये जो टेंजेंट है वो कहाँ मीट करती है, टेंजेंट एट पी meets the meets the tangents meets the tangent at the extremities of the major axis at B and C। तो ये जो टेंजेंट्स है किस पे, एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस, ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट के बी एंड सी पे मीट करता है। एक्सट्रीमिटीज क्या होगा, ए और ए डैश हो गया ना आपके, हाँ जी ए सर। और ए डैश हो गया, और इसके ऊपर भी ये टेंजेंट हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट है, ये जो P पर जो टेंजेंट, एनी टेंजेंट, कोई भी एलिप्स का कोई भी टेंजेंट है जो P पर मैंने अज्यूम कर लिया, तो इस टेंजेंट को और एक्सट्रीमिटीज का टेंजेंट ये B एंड C पे मीट करता है, नहीं B एंड यस C सर। पे मीट करता है, तो यही हो गया ना B एंड C। तो बताइए B का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, X का कोऑर्डिनेट तो -2 हो गया, यस सर। तो Y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ पर डाल दीजिए x के प्लेस में -2, तो -2 क्या हो गया, 1 cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल 1 हो गया। तो y की यस वैल्यू क्या सर। हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या हो गया, साइन थीटा। तो यस ये हो सर। गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये यस बताइए सर। क्या हो गया, cot थीटा बाई 2 हो गया। तो यस सर। देयरफॉर जो आपका जो बी जो पॉइंट है कितना हो गया, -2 और cot थीटा बाई 2। बात समझ में आए। हाँ जी। अब सी की वैल्यू बताइए क्या होगा, सी का तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, हाँ तो जी। यहाँ पे आप जो डालेंगे क्या डालेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या डालेंगे 2। जब 2 डालेंगे तो कितना होगा, यही होगा ना कि इंटरसेक्शन आपका, तो x के प्लेस पे 2 डालेंगे, 2 2 कैंसिल, तो cos थीटा, तो y sin थीटा इज इक्वल क्या होगा, 1 माइनस cos 1 थीटा। माइनस इसका कॉस जो y थीटा। की जो वैल्यू है, ये y की जो वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा, 1 कॉस माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस माइनस थीटा। है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो गया, तो ये माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या हो गया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यस सर। ये कितना हो गया, tan थीटा बाई 2। तो कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा, tan थीटा बाई 2 हो गया। हाँ जी। तो बी एंड सी को आपने क्या लिया, डायामीटर। डायमीटर का एंड पॉइंट बताइए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर्स याद है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y वाई माइनस माइनस y1 वाई y वन माइनस वाई y2, है माइनस ना, वाई कर टू। चुके हैं ना। यस तो सर। बताइए क्या हो गया, x माइनस क्या होगा, एक तो हो गया -2, और एक हो गया x प्लस 2 हो गया, प्लस यस सर। y माइनस क्या हो गया, y माइनस कॉट थीटा, और फिर क्या हो गया, y प्लस वाई क्या हो माइ गया, y प्लस tan थीटा बाई 2 इज प्लस इक्वल वो 0 हो गया। माइनस। हाँ यस सर। ठीक है ना, माइनस कॉट थीटा, नहीं नहीं माइनस tan थीटा होगा ना, गलत हो गया ना मैंने, ये तो माइनस हो गया ना जी। सर हाँ ये वही। ठीक है। अब ये यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4, फिर क्या हो गया वाई स्क्वायर और माइनस वाई tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2, और ये क्या हो गया tan थीटा कॉट थीटा 1, तो प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया। यस सर। तो मेरा जो फाइनल जो इक्वेशन बना, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3 और माइनस वाई इंटू tan थीटा बाई 2 और प्लस कॉट थीटा बाई 2, यही है, इज यस इक्वल सर। 0। अब ये बताइए कहां से पास करती है, √2, एक्स का √2 वाई का 0, तो एक्स का √2 वाई का 0, एक्स का √2 क्या होगा 2, हाँ 2 जी। प्लस क्या हो गया 0, तो क्या होगा 2 और थ्री। -3 हो गया, तो 2 - 3 तो 0 नहीं हो सकता है ना। यस सर। ये आपका क्या हो गया, पहला पॉइंट मेरा रॉन्ग हो गया। हाँ जी। दूसरा बताइए 1 1 डालिए, तो 1 + 1 क्या हो गया, और -3, और ये क्या हो गया 1, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो 0 यस नहीं हो सर। सकता है ना। चलिए ये ठीक है ना। हाँ जी। अब ये बताइए तीसरा बताइए क्या हो गया, 3,0 0 हो गया। तो 0 हो गया ना। हाँ जी। तो मतलब ये है कि ये कहां से पास करती है, √3, 0 से तो पास करेगी ना। यस सर। ठीक है ना, तो देयरफॉर दिस इज द आंसर हो गया, 7th हो गया। यस सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी।
8th देखिए, अब ये 8th तो बिल्कुल है, हमेशा पूछता था लेकिन वो पता नहीं बिल्कुल है, पूछने का मेथड है ना कुछ बड़ा कंफ्यूज करके डाल रखा। चलिए कोई बात नहीं हो तो। अब ये देखिए, द मैच विल बी प्लेड ओनली इफ द वेदर इज गुड। तो देखो, इफ पी देन क्यू, याद है? Yes, sir. इफ पी देन क्यू, इसको क्या लिखते हैं? इफ पी देन क्यू का इक्विवेलेंस बताइए। इक्विवेलेंस में इक्विवेलेंट टू क्या होता है? निगेशन पी और क्यू होता है, और याद है? yes, sir. ठीक है ना? तो Yes, sir. इसका निगेशन बताइए क्या होगा? इफ पी देन क्यू, तो इसके, तो इसका निगेशन आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? तो निगेशन में तो क्या होगा? इसका निगेशन आपका क्या होगा? यही है ना, निगेशन पी और क्यू। और Q. बताइए क्या हो गया? ये आपका पी And एंड निगेशन negation क्यू Q. हो गया। Yes, sir. अब बताइए, तो पी वाला पोर्शन कौन सा है? यही ना, इफ पी देन क्यू है। हाँ तो जी. आपका क्या हो गया? इफ द वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेल, देन द क्या हो गया? देन द Match मैच विल will बी not प्लेड। be. देन द मैच विल बी प्लेड, मैंने जो गिवन है उसी को मैंने लिख लिया, द मैच विल बी प्लेड। यही है ना आपका, इफ पी Yes, देन क्यू, sir. इफ पी देन क्यू, यही वाला फॉर्म है। तो इसका नहीं था, ये मेरा क्या हो गया? पी हो गया, Yes, sir. ये हो गया आपका पी, हाँ जी. ठीक है। और ये क्या हो गया? क्यू। तो मुझे क्या चाहिए? पी तो एज इट इज रहेगा ना, हाँ जी. तो पी एंड निगेशन क्यू। तो बताइए क्या हो गया? तो उसमें देखिए पी एंड निगेशन क्यू जो होगा, तो उसमें इफ नहीं होता है, क्या होगा? तो वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज Not wet. नॉट वेट एंड क्या हो गया? मैच, द मैच विल बी नॉट प्लेड। Yes, sir. द मैच विल नॉट बी, क्या हो गया? विल नॉट बी प्लेड, ठीक है ना? लेकिन Yes, ऐसा sir. कोई है नहीं, बिल्कुल है एग्जैक्ट। जी. लेकिन उससे मिलता जुलता जो उसको अप्रोच करे, क्या पता उसकी अपनी छवि की भी माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो देखिए क्या होगा, बताइए तो इसके अकॉर्डिंग। ये तो बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, हाँ जी. वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेट, यही है। तो क्या हो गया? Third. द मैच विल बी, वेदर इज, थर्ड वाला ही कर दो. और कौन सा हो गया? द मैच विल बी नॉट प्लेड और द वेदर इज गुड और ग्राउंड इज, यहाँ पर एंड होना चाहिए, यहाँ पर और Yes, दे रखा है, sir. नहीं है। लेकिन इससे इससे बढ़िया कोई बेटर मैच भी तो नहीं है, हाँ जी. ठीक है। तो इसीलिए हम टिक करेंगे तो कहाँ करेंगे? या तो ना करेंगे, Third. करेंगे तो थर्ड पे ही करेंगे, ठीक Yes, है। sir. तो इसलिए ऑप्शन जो है ना, क्योंकि अब तक ये जो लॉजिक है वो यही है, हर जगह तो यही लॉजिक है, लेकिन इसको क्वेश्चन तो बनाया लेकिन वो बना नहीं पाया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई नहीं बनाने वाले को। हो गया। Yes, sir. चलिए अब देखिए, अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया। सर अब ये, इसमें आंसर ही मैच नहीं किया कोई. अच्छा अभी बता रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी है ना। मीन कैसे निकालते हैं? सम सिग्मा एक्स पी एक्स, सिग्मा एक्स पी एक्स. यही है ना। यस सर. चलिए, तो आपका बताइए एक्स पी एक्स, तो एक्स आपका क्या होगा? पहला जीरो, तो जीरो इंटू पी जीरो, यही है। यस सर. 1 इंटू क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल 1। हाँ जी. पी क्या होगा? 2 इंटू पी एक्स इज इक्वल 2। 3 यस इंटू सर. क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल 3। यस और सर. 4 क्या हो गया? पी एक्स इज इक्वल 4, नहीं? हाँ जी. तो बताइए x इंटू पी जीरो, तो ये तो मेरा जीरो ही हो गया ना। तो 1,
तो बताइए 1 इंटू क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल 1 है ना, 1/3। 1 क्या होगा 1/3। हाँ जी। फिर नेक्स्ट क्या होगा 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, स्क्वायर। तो 3 इंटू 1/3 का क्यूब, यस सर। 4 इंटू क्या हो गया 3 की पावर 4, नहीं तो यस ये सर। आपका 1/3 कॉमन निकल सकता है। हाँ जी। तो 1 प्लस 2/3 प्लस 3 बाई क्या हो गया 3 का स्क्वायर 4/3 का क्यूब, कुछ ऐसा ही है ना। यस सर। तो ये एपी और जीपी का नहीं हो गया, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एपी जीपी, यस सर। याद है। और यस एपी सर। जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या लिखता है, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। यस सर। अब ये देखिए क्वेश्चन कहाँ प्रोबेबिलिटी का है, ये सीक्वेंस सीरीज डाल रखा है, देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन घुमाया है। हाँ जी। 1/3 बताइए क्या होगा, ए कितना है, 1। ए है 1, तो अपॉन बताइए आर कितना हो गया, ए आपका वन हो बाय गया थ्री यहाँ पे, ए मेरा क्या हो गया 1, आर है 1/3, और डी बताइए क्या होगा, डी इज ऑल्सो 1, क्योंकि यस 1 सर। 2 3 तो एपी में हो गया ना, यस सर। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 तो एपी का टर्म हो गया, आर क्या हो गया 1/3 का स्क्वायर यस 1/3 सर। का क्यूब, तो ये आपका यही हो गया इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी। तो क्या होगा ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/3, फिर क्या होगा डी, डी मेरा क्या है 1/3 अपॉन 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यस सर। तो 1/3 कितना हो गया 1 अपॉन क्या हो गया 2/3, और दिस इज 1/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर 4/9, तो ये हो गया 1/3, तो ये हो गया 3/2, और 1/3 इंटू क्या हो गया 9/4, तो 1/3 3/2 प्लस क्या हो गया 3/4, बाय नहीं 4। आप सॉल्व कर दीजिए, 3 कॉमन निकल गया, तो 1/2 यस सर। प्लस 1/4 तो कितना हो गया 3/4 हो गया, यस सर। तो मीन आपका कितना हो गया 3/4, 3/4। तो 3/4 तो ये 3 ऑप्शन हो गया ना, हाँ जी। इतना तो हो गया कि एक ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, नहीं। हाँ जी। चलिए अब नेक्स्ट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एक्स इज पॉजिटिव एंड इवन, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, पी एक्स इज इक्वल इज पॉजिटिव एंड एक्स इज पॉजिटिव एंड इवन, तो पॉजिटिव में तो बताइए क्या हो 2 से स्टार्ट होगा ना, हाँ जी। क्योंकि वह क्या कह रहा है इवन भी होना चाहिए पॉजिटिव, तो पी एक्स इज इक्वल 6 कुछ ऐसा ही आएगा ना, कहां तक जा रहा है टिल इंफिनिटी जा रहा है, देख रहे हैं। हाँ तो जी। बताइए पी एक्स इज इक्वल 2 की वैल्यू क्या होगा 1/3 का स्क्वायर, यस सर। 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 6 हो गया, यस सर। तो ए ये तो जीपी में आ गया ना, तो जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या लिखते हैं, बोलिए। ए अपॉन 1 माइनस आर। वेरी गुड, अब ये देखिए क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो कितना होगा ए तो मेरा 1/3 का स्क्वायर ही हो गया, अब 1 अपॉन क्या हो गया आर, तो आर भी क्या होगा 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9, तो ये क्या हो गया 9/8, यस सर। 9 9 कैंसिल 1/8 हो गया। हाँ जी। अब बताइए ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। यस सर। चलिए हो गया, आगे देखिए, आगे बढ़े। यस सर। 10 तो आपके सही है जी। अब ये देखो 11 का वेक्टर का क्वेश्चन, ये नहीं बनाया आपने, इतना सिंपल था, मैं क्या बताऊं। सर ये बहुत सिंपल है, मेरे को वो आता भी है, पर उस टाइम पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मैं अलग ही सोचने लगी थी कुछ अब इसका। ये देखो एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का स्क्वायर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मैं एक्चुअली बच्चों को तो ये तो पहले रटाता हूँ ना, इतना मैं प्रैक्टिस कराता हूँ ना, उसके बाद वो कहते हैं ना कि पूरे जन्म तक याद रहेगा उसको, और पता नहीं आपने नहीं कर पाई ना, वेक्टर 3D तुमको नहीं कराया ना, अब मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हो रहा है, मैं पता नहीं, बिल्कुल मैं इजी समझ करके मैं नहीं कराया, लेकिन आपने है ना, मुझे लगता है ना कि आज मैं कराता तो आपके बिल्कुल है ना जरूर होते हैं। हाँ चलिए बताइए, ये समझ में आया ए डॉट बी का स्क्वायर क्या हो गया, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा। यस और सर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है, हाँ जी। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हाँ जी। नहीं
इसका हाँ स्क्वायर जी। करेंगे तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं हो गया? यस सर। चलिए अब ये देखिए ए डॉट बी का स्क्वायर ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ जी। तो ए डॉट बी की तो वैल्यू निकालना है, तो ए क्रॉस बी आपका कितना है 8। 8। तो डालिए तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गया 8। यस सर। अब बताइए क्या हो, ए स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर, नहीं? यस सर। तो ए डॉट बी का स्क्वायर बताइए क्या हो गया, ये तो 25 इंटू 4 क्या होगा 100 हो गया। तो 100 हाँ माइनस जी। क्या हो गया 64, तो 36 हो गया। यस सर। तो ए डॉट बी की वैल्यू बताइए क्या होगा 6। 6। बताओ कितना आसान है, क्या रहना है कि बिल्कुल है। पता है हमारे मूड में क्या आया कि बिल्कुल है, क्लास मैंने नहीं रखा, इसमें क्या कहूँ, बिल्कुल है, समझ नहीं आ रहा। टाइम था वेक्टर 3D तो बहुत अच्छी तरह हो जाता, ज्यादा क्लास की जरूरत भी नहीं, 3-4 क्लास होता बिल्कुल हो जाता हमारा। चलिए हाँ ठीक है आगे बढ़े। यस सर। अब ये बताइए ये 3 कैसे हो, ये तो ऑड फंक्शन है जी, हाँ जी। तो फिर आपने 3 क्यों डाल दिया? पता नहीं सर क्या सोच के डाल दिया, इसका आंसर भी याद था मेरे को। एफ एक्स मेरा क्या हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये बताइए ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ एक्स होता है। यस सर। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स क्या होना चाहिए 0। 0। तो एफ एक्स मेरा ये है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा लॉग ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स हो माइनस जाएगा। एक्स। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया लॉग कितना हो जाएगा एक्स प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाँ लॉग 1 जी। हो गया तो 0 नहीं हो गया। हाँ जी। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया माइनस एफ एक्स हो गया, तो ऑड फंक्शन। हाँ जी। देयरफॉर क्या हो गया ऑप्शन 0। थोड़ा सा बिल्कुल है ना, तो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए बड़ा। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। अब कब देना, आप फिर से देना भी है? हाँ सर अभी है एक और। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा क्लास में कर दूँ स्टार्ट, टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैनेज कर देता। हाँ जी सर। हाँ ये है ना बड़ा, देखो बहुत बड़ी गलती हुई है, अब देख रहे हैं गलती का एहसास लग रहा है। यस सर। कितना बच्चा है बिल्कुल है ना, क्वेश्चन सारे पता नहीं होता। हाँ ये तो सही है आपके जी। यस सर। चलिए ठीक है ये सही है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आंसर सही है आपका, देखा है सर इसका आंसर 2 है। आंसर 2 है और आपके आंसर 1 है, वही तो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल, मुझे भी तो लग रहा है ना कुछ गड़बड़ है इसमें, जहाँ तो मुझे याद आ रहा है जब मैं सॉल्व किया था तो आपका आंसर नहीं मैच किया था। अब ये बताइए ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए क्या होगा, एक्स और एक्स दोनों एक ही है ना, हाँ जी। तो क्या होगा 10 CR एक्स की पावर आर साइन अल्फा की पावर आर हो गया, तो ए की पावर आर कॉस अल्फा की पावर आर, एक सर सेकेंड मैंने एक्स क्या, साइन अल्फा की पावर 10 माइनस आर। हाँ एक सेकेंड मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा था इसलिए। तो ए क्या हो गया, ए प्लस बी की पावर एन होता है, तो टी आर प्लस 1 क्या लिखता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। यस सर। तो एक साइन अल्फा की पावर क्या हो गया 10 माइनस आर, और जी। ए कॉस अल्फा अपॉन एक्स की पावर क्या होगा आर हो गया। यस सर। तो मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो एक्स की पावर क्या हो गया 10 माइनस आर, और नीचे क्या है 1 बाई एक्स की पावर आर, तो क्या हो जाएगा 10 की एक्स की पावर कितना हो गया 10 माइनस 2 आर।
यस सर। तभी तो इंडिपेंडेंट है। तो इसको जीरो होने के लिए क्या हो गया, 10 माइनस 2 R5। r इज इक्वल 0, तो r इज इक्वल क्या होगा 5। यस सर। तो बताइए r 5 है तो कितना हो गया, तो 10 5 प्लस 1 यानी t6 भी हो गया, तो 10c5। तो यस आपके सर। कितना हो गया, x का तो हटा ही दो, साइन की पावर क्या हो गया 5 5 अल्फा अल्फा। नहीं है 5, और ये साइन अल्फा हो गया। दूसरा क्या होगा a की पावर 5, और ये कॉस की पावर क्या हो गया 5 5 अल्फा। अल्फा। ठीक है। अब इसका क्या है, 10c5 कितना हो गया 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, हाँ जी। a की पावर 5 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी पूरे की पावर ही 5 कर दो। हाँ जी। अब ये इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो ये आपका टर्म आपका कैंसिल हो गया। यस सर। ठीक है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो आपका, तो ये आपका इक्वल क्या, यानी 1 इज इक्वल क्या हो गया, a साइन अल्फा कॉस अल्फा की पावर 5 हो गया। हाँ जी। तो बताइए, ये तो अगर ये यहाँ पे मैं 2 डाल दूं, इफ a इज इक्वल 2, हाँ जी। क्या मैंने लिया, a की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा नहीं होगा। हाँ जी। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं पॉसिबल है, इस तभी तो इसी केस में मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल को 1 देगा। हाँ जी। तो इसीलिए a की वैल्यू क्या होना चाहिए 2। अब ये बताइए, साइन अल्फा कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो कि ऐसा वैल्यू, ऐसा अल्फा जो कि इसको क्या कर दे, मैक्सिमम वैल्यू 1 कर दे। तो मैक्सिमम वैल्यू इसको साइन अल्फा कॉस अल्फा के केस में 1 तो एक ही केस में हो सकता है ना, ये पूरी वैल्यू क्या हो 1 आ जाए। यस सर। तो a साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल क्या होगा 1। तो यानी क्या हो गया, a की वैल्यू क्या हो गया 2। 2 ही होगा ना। हाँ जी। तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल 1, यानी क्या होगा साइन 2 अल्फा इज इक्वल 1। तो यही हो गया ना, कुछ ऐसा एंगल निकलता है जिससे वो साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1 हो सकता है। अल्फा यस की सर। वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या हो गया 2। यस सर। तो देयरफॉर ऑप्शन ए। थोड़ी सी है ना, पेपर का प्रैक्टिस किया करो। यस कोई भी सर। है ना, प्रीवियस पेपर है जैसे कि जेई मेन का ही है, प्रीवियस पेपर उठाओ और 3 घंटा लेकर बैठ जाओ। ऐसे बिल्कुल है, प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगा बिल्कुल। एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, ऐसे ही बिल्कुल भटकते रहते हैं बिल्कुल। अब वो 10-15 पेपर बनाओगी ना, तो अपने आप ही एकदम माइंड यूज टू हो जाएगा आपका। हम्म। हो गया। यस सर। अच्छा ये भी नहीं हुआ ना, चलिए। वो कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा ये 14 था ना। 15 देखिए। yx be the solution of the differential equation। तो dy by dx बताइए क्या होगा, वाई बाय एक्स प्लस एक्स कॉस थी, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स। एक्स। तो क्या लिखेंगे, dy by dx माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया। हाँ जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल है ना, हाँ जी। तो क्या हो गया माइनस 1 बाय एक्स हो गया। यस सर। e की पावर क्या होगा माइनस लॉग एक्स, e की यस पावर सर। क्या होगा 1 बाय एक्स, e से लॉग यस कैंसिल सर। हो गया, तो 1 बाय एक्स हो गया। सॉल्यूशन यस बताइए सर। क्या हो गया, y इंटू वाई इंटीग्रेटिंग इंटू फैक्टर तो 1 बाय 1 एक्स, बाय एक्स और ये क्या हो और गया एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन स्क्वायर एक्स कॉस। कॉस अल्फा यस कॉस सर। एक्स। ये कितना हो गया एक्स कॉस एक्स डीएक्स। यस ठीक है, यही है ना। यस सर। चलिए, अब इसका वन लाइन में आपने इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है, क्या होगा बताइए, एक्स पहला को एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन तो क्या होगा साइन एक्स, फिर माइनस पहले का क्या होगा डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन तो साइन का क्या हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये कितना हो गया एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स प्लस सी। यही है, याद आया। यस सर। चलिए, अब ये देखो, शॉर्टकट नहीं जानोगे तो एग्जाम में बनेगा नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो बस रह जाएगा बिल्कुल है। मैंने शॉर्टकट इसीलिए मैंने बता रखा था कि देख रहे हैं। अब देख, चलिए अब आपका कितना हो गया, क्या है y पाई इज इक्वल 0, देख रहे हैं।
यस सर। y पाई का 0 है कि इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल पाई है देन y इज इक्वल 0 है, इसका मीनिंग ये है आपका y पाई इज इक्वल 0 का मीनिंग क्या हो गया, व्हेन x इज पाई देन y इज 0। तो बताइए क्या हो गया आपका, आपने y की वैल्यू 0 डाल दिया तो ये तो 0 अपॉन पाई वही हो गया, तो x के प्लेस पे क्या डाला आपने, x मेरा पाई है पाई तो पाई और साइन पाई क्या हो गया 0, 0 फिर cos पाई कितना हो गया -1 -1। प्लस c, तो c की वैल्यू बताइए क्या होगा, c इज इक्वल 1 हो गया। यस सर। तो देयरफॉर y बाय x कितना हो गया, x sin x प्लस क्या हो गया cos x, और c के प्लेस पे क्या हो गया 1 आ गया। +1। चलिए अब ये कितना हो गया, y इज इक्वल x इंटू दिस हो गया यस सर। +1। अब बताइए क्या निकालना है, π/2। y पाई बाई 2, यानी क्या होगा, x मेरा पाई बाई 2 है तो y की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यस तो सर। x के प्लेस पे पाई डालेंगे तो क्या हो गया पाई बाई 2, तो ये क्या हो गया पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, cos पाई बाई 2 क्या हो गया 0 + 1 हो गया, यस सर। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 2। 2। तो देयरफॉर ऑप्शन बताइए क्या हो गया, बी पार्ट। कौन सा, बी पार्ट। बी पार्ट हो गया ना, सेकेंड ही है ना। यस सर। ओके ओके ठीक है हो गया, आगे बढ़े। हाँ जी। अब देखिए ये भी आपका गलत हो गया, ये मुझे लगता है कि मैंने एक क्लास में डिस्कस भी कर रखा। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व कीजिए तो क्या मैंने कहा C1 goes to C1 minus C3 और C2 goes to C2 minus C3 कर दीजिए, तो ये कितना होगा साइन माइनस क्या हो गया cos x, ये क्या हो गया 0, और cos माइनस साइन x तो क्या हो गया cos x माइनस साइन x। बात समझ में आ रहा है, यस सर। इसको करेंगे तो 0, ये क्या होगा साइन x माइनस cos x, और ये आपका कितना होगा cos x माइनस साइन x, यस सर। और बाकी एज इट इज। यस सर। अब ये बताइए कॉमन क्या निकालेंगे, साइन x माइनस कॉस -cos x। निकाले, तो एक तो पहले से भी निकालेंगे कहां से C1 से, फर्स्ट और फिर कॉलम C2 से सेकंड भी निकल कॉलम। जाएगा, ये नहीं cos माइनस साइन है तो -1 आ जाएगा ना, यस सर। ये कितना होगा 1 0 -1, फिर बताइए क्या होगा 0 1 1 -1, -1। और ये हो गया cos x sin x हो गया। यस सर। अब बताइए क्या होगा, इसको हम ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैंने इसके साथ ऐड कर लें क्या हो, R3 goes to R3 plus R1 तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, यस सर। ये भी हो गया, नहीं R3 plus R1 है ना, R3 goes to R3 plus R1, तो इसको ऐड कर दिए तो ये भी 0 हो गया, तो यस ये सर। आपका कितना हो गया 0 हो गया, ये हो गया -1, यस और सर। ये क्या हो गया sin x plus cos x, हाँ ठीक जी। है, और क्या हो गया 0 1 1 0, यही है ना यस cos सर। x, तो अब बताइए क्या हो गया, ये तो बचा होल स्क्वायर हो गया ना, साइन यस x सर। माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर ले, यस तो सर। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो एक्सपेंड करेंगे तो एक तो आपका ये वाला बाहर पार्ट तो बाहर ही रहेगा, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, सर होल स्क्वायर क्यों हुआ? ये अब ये बताओ C1 से भी कॉमन निकाला C2 से भी कॉमन निकाला ना, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो आपके कितना हो गया, तो ये आपका दिस हो गया 1 के एक्सपेंडिंग अलाउंग क्या किया मैंने sin x C1 प्लस कर cos दिया, x तो 1 बाई आपके क्या हो गया sin x cos x, और प्लस क्या हो गया sin x sin x प्लस प्लस 2 cos cos x, x। और प्लस cos x हो गया, हाँ जी। यानी sin x प्लस क्या होगा 2 cos x, cos x। और इसको 0 किया तो दोनों को 0 करेंगे तो क्या होगा, एक से tan x इज इक्वल 1 हो गया क्योंकि हाँ sin जी। x है, और इससे क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल -2 हुआ, यस सर। नहीं अब tan x इज इक्वल 1 है, और tan, अब ये देखिए आपको क्या चाहिए -π/4 से +π/4, यही है, यस सर। तो ये तो -π/4 तो यही है ना, और +π/4 यही है, यस सर। तो आपके जो आंसर है तो एक ही आंसर है क्योंकि वो इंक्लूडेड है, हाँ जी। नहीं
ये आपका क्या हो गया, तो एक तो प्लस पाई बाई 4 तो इंक्लूडेड है, तो एक तो आंसर आ गया ना यहाँ पे। जी सर। ठीक है, अब ये -2 नहीं आ सकता, क्योंकि -2 क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया -1 हो गया, तो -2 तो आगे चला जाएगा ना। यस सर। नहीं, -2 तो आगे चला जाए तो ये तो आउटसाइड हो गया ना, मुझे तो इसी के अंदर यस में सर। ढूंढना है, और -2 तो आउटसाइड है, तो देयरफॉर सॉल्यूशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 1। 1, तो देयरफॉर दिस इज आंसर 2, और आपके आंसर है ना 1 लिखा है ना। बात समझ में आ गया? यस सर। चलिए, नोट कर लिए? हाँ जी। चलिए अब आगे देखिए। ये तो सही है आपके, हाँ, ये क्यों नहीं, हाँ देखो, ये आपका बिल्कुल है, ये जो छूट गया ना, मुझे बहुत ही तकलीफ है, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। अब ये बताइए, 3 वेक्टर्स ऑफ कोप्लेनर होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, A क्रॉस B डॉट C, तो यानी क्या हो गया, कोप्लेनर को, तो इसको हम क्या लिखते हैं पता है, ABC, वो मेरा ये होता है, और कोप्लेनर के केस में ABC की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और ये इसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, क्योंकि आपका जो 3 वेक्टर्स है वो क्या है आपका, क्योंकि ये इतना इजी पॉइंट था ना, मैं क्या बताऊं। अब ये बताइए, ए वेक्टर है ना, फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर हो गया, ये हो गया सेकेंड वेक्टर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया, कोप्लेनर है, तो इसका डिटर्मिनेंट आपको 0 कर देना। पहला क्या हो गया, आई जे के का कोफिशिएंट क्या होगा, ए सी, दूसरे का कितना होगा, 1 0 1, तीसरे का बताइए क्या हो गया, यही है ना, तो सी सी PCB। बी इज इक्वल 0 हो गया, क्योंकि कोप्लेनर है। यस सर। अब बताइए क्या हो गया आपका, अब ये क्या हो जाएगा, ए, तो ए क्या हो गया, 0 माइनस सी, यस फिर सर। क्या हो गया -a, तो ये कितना हो गया, b माइनस सी, फिर आपका हो गया प्लस सी, तो ये क्या हो गया, c -0 इज इक्वल 0, ये क्या हो गया, -ac -ab -ac और प्लस c का स्क्वायर, सर प्लस AC ये होगा। आपका, रुक जाइए, कुछ मिस्टेक हो गया आपका, AAC हो गया, 1 0 1 हो गया, CCB हो गया, CCB हो गया, नहीं, कोप्लेनर है, तो देन C इज AAC, सर AB प्लस AC होगा। कहीं कुछ प्लस AC हो गया ना, हाँ जी। ओके, तो AC गया, यस तो सर। सी स्क्वायर इज इक्वल AB, यस सर। तो C इज इक्वल क्या होगा, √AB, यस सर। ऑप्शन ए फर्स्ट। ए, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, 17। अब देखिए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, हम 17 पे पहुंच गए, जबकि हम समझा भी रहे हैं। चलिए हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं हो तो, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है आपका, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम यस लगेगा, सर। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मैं सॉल्व कर देता हूँ ना। अब ये देखिए, cot पाई बाई 24, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई क्या होगा, पाई का मतलब 180 बाई 24, नहीं, तो 6 से यस कैंसिल सर। करे तो 6 4 जा और 30 हो गया, फिर 2 से किया तो 15, तो दिस इज 15/2 हो गया, यस सर। तो ये आपका कितना हो गया, cot 15/2 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 15/2 अपॉन साइन 15/2 लिख सकते हैं। यस सर। ऊपर नीचे मैंने क्या किया, cos से मल्टीप्लाई कर दो, cos 15/2 अपॉन क्या कर दिया, cos 15/2 कर सकते हैं। यस सर। तो ये आपने क्या किया, ये आपने ऊपर नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बताइए क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, तो यस 2 सर। cos स्क्वायर थीटा, बताइए क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा लिखते हैं, यस सर। तो ये इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या हो गया, cos 15 डिग्री यस अपॉन क्या सर। हो गया, sin 15 डिग्री हो गया। यस सर। अब sin 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता है,
कौन बताइए साइन 15 का हम कैसे निकालते हैं, बताइए तो। साइन सर 15 को हम 45 क्या माइनस लिखेंगे, 30। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यस तो सर। साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन बी, तो यही हो गया ना, √3 माइनस 1/2 √2 हो गया। यस सर। अब ये cos 15 क्या हो जाएगा, आप इसी तरह सॉल्व करेंगे तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया √3 प्लस 1/√2। बात समझ में आ गए। यस सर। अब ये देखिए 1 प्लस cos 15 का मीनिंग क्या हो गया, cos 15 तो यही है, तो 1 प्लस क्या हो गया, √3 प्लस 1/2 √2 अपॉन क्या हो गया, रूट नहीं √3 है ना, हाँ √3 माइनस 1/2 √2 हो गया। यस सर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 √2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन, बताइए क्या हो गया, √3 माइनस 1 हो गया। हाँ जी। अब क्या करें इसे, रेशनलाइज, यस सर। तो रेशनलाइज बताइए क्या हो गया, 3 + 1। √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यस सर। नीचे तो आपका 2 हो जाएगा a² माइनस b²। यस सर। अब ये देखिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 2 √6। √6, ठीक है ना, 2 यस √6, सर। 2 √2, 3 प्लस √3 प्लस √3 और प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। हाँ जी। तो 2 √6 बताइए क्या होगा, √2 प्लस 2 √2, ठीक है, और √3 क्या हो गया, 2 √3, यस सर। और 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4/2 हो गया। हाँ जी। फाइनल आंसर बताइए क्या हो गया, 2 कॉमन निकल गया, √6 यस सर। √2 √3 और प्लस 2, ठीक यस है। सर। अब ये इतना बढ़िया आंसर है ना, कहीं नहीं दिखाई देगा, ये भी देखिए बिल्कुल है, ये मेरा खुद का डिस्कवर किया हुआ, मेहनत किया, निकाला हुआ है, ठीक है, हो गया। तो ऑप्शन बताइए कौन सा है, 4th। फोर्थ ऑप्शन हो गया ना, यस सर। हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड, चलो इतना बढ़िया आंसर मुझे है ना, बिल्कुल है ना, मैं खुद से निकाला हुआ इसको डेवलप करके। ये 18 हो गया। यस सर। 19 का देखिए, अब ये देखिए, अब ये बताइए GOF है, GOF का इनवर्स वैसे बताइए क्या होता है, GOF का इनवर्स पता है क्या होता है, F इनवर्स, बात समझ में आया। यस सर। जैसे कि मैट्रिक्स में भी जिस तरह से ABC का इनवर्स क्या लिखते हैं, C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स होते हैं ना, इसी तरह फंक्शन में भी यही चलता है। F ऑफ G का इनवर्स है तो हम क्या लिखेंगे, G का इनवर्स O, और हो गया F इनवर्स हो गया। चलिए अब GOF पहले तो निकाले तो सही ना, तो आपका क्या है, A मेरा फंक्शन क्या हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका A है, फिर ये B है और ये आपका C है, यही है। यस सर। तो आपके क्या हो गया, ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये क्या हो गया, C हो गया। तो A to B क्या हो गया, फंक्शन F है, B to C यस क्या सर। है, फंक्शन G है, यही है ना। यस अगर ये, सर। अगर इसका एलिमेंट ये है तो ये इसका क्या हो जाएगा, FX हो जाएगा। यस सर। तो C का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, G ऑफ क्या हो गया, FX हो जाएगा। यस सर। तो इसी को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें जैसे कि F वाले फॉर्म है, तो यानी क्या हो गया, GOF फंक्शन हो जाएगा कहां से, A से लेकर के C तक, यस सर। नहीं यही है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन A टू क्या हो गया, GOF क्या हो गया, A टू C हो गया ना, क्योंकि X यस से सर। स्टार्ट हो गया तो GOF F हो गया ना। तो ये मेरा, अब ये बताइए अब इसका इनवर्स कब होगा, एनी फंक्शन इज इन्वर्टेबल इफ इट इज 1 1 and onto, यस सर। GOF is invertible if it is 1 1 and onto। onto, यानी C must be onto, यस सर। नहीं क्या होना चाहिए,
सी क्या होना चाहिए, ऑन ऑन्टो टू। होना चाहिए। तो बताइए सी वाला ऑन्टो कहाँ है, यानी क्या हो गया सी, तो सी हमारा कौन सा ऑन्टो हो गया, यानी जी मेरा क्या हो गया, बी टू सी है ऑन्टो, यानी जी हमारा क्या होना चाहिए, ऑन्टो होना चाहिए। तो जी मेरा यस ऑन्टो सर। कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे हो गया और एक मेरा यहाँ पे हो गया, नहीं। यस सर। अब ये बताइए, लेकिन ये क्या है, ए टू सी आपका क्या है, वन वन ऑन्टो है, तो ए को क्या होना होगा, वन वन। यस सर। तो ए फीस क्या हो गया, वन वन। यस सर। जी इज वन वन, तो बताइए तभी तो इन्वर्टिबल होगा ना। हाँ जी। एफ ऑफ जी ओ एफ का इनवर्स एग्जिस्ट कब, एफ इज वन वन एंड जी इज ऑन्टो। बात समझ में आ गया। यस सर। चलिए, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज, आपके बुक में क्या दे रखा था, सर फर्स्ट ही। फर्स्ट ही था ना। यस सर। चलो बिल्कुल है, अब मुझे थोड़ी सी डाउट था ना, इसीलिए मैंने कंफर्म कर लिया ना। ओके वेरी गुड, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं मिल रहा था, अभी तो पता नहीं बिल्कुल है, कोचिंग वाले भी है ना, दो चार इधर इजी इजी क्वेश्चन डाल दिए हैं, अब वो अपनी विज्ञापन कर रहे हैं बिल्कुल है। उसके साइट पर जाओ तो कहेगा अपना रोल नंबर डालिए, अपना ईमेल डालिए, अपना फोन नंबर डालिए। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। यस सर। 19 हो गया, अब देखिए 20। ये भी नहीं बना आपसे, अच्छा ये तो थोड़ा सा लेंदी है। सर एक्चुअली टाइम कम था तो फिर इतना टाइम लग रहा था। जी सर टाइम ज्यादा लग रहा था, फिर अब बचा भी था तो नहीं इसलिए नहीं, ये नहीं क्वेश्चन किया। लेंदी था ही ना, बहुत लेंदी है, अभी मैं दिखाता हूँ ना कि कितना लेंदी है, ठीक है। नहीं सर, सॉल्व तो मैंने कर लिया है पूरा। अच्छा अच्छा, सॉल्व कर लिया आपने। यस सर, 4 है इसका आंसर। अच्छा अच्छा, 4 आंसर मैच कर गया ना। हाँ जी। कंबाइंड वेरिएंस का जो कितना था आपका, कंबाइंड जो वेरिएंस है कितना है, n1 d1 का स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस सिग्मा d1 का 1 स्क्वायर, स्क्वायर प्लस n2 हो n2 गया, d2 d2 का स्क्वायर स्क्वायर और सिग्मा 2 सिग्मा का 2 का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन n1 प्लस n2 n2 हो गया। d1 क्या हो गया, x मीन माइनस x1 मीन। कंबाइंड मीन, माइनस क्या हो गया, x1 का मीन, यही हो गया हाँ ना। जी। d2 क्या हो गया, कंबाइंड मीन और माइनस माइनस सिग्मा मीन, x2 मीन। ठीक है। इसी सॉल्व करेंगे तो आपके वैल्यू निकल गया, वेरी गुड। चलो इतना तो कम से कम पता चला कि आगे बढ़े। यस सर। अब ये देखो, मेरा असाइनमेंट मैंने दिया था ना, आपको याद है यस सर। क्या दिया था, 3/8 a स्क्वायर। √3/8 8 a स्क्वायर। a का स्क्वायर, यही है ना। यस सर। आप बताइए क्या हो गया, √3/8 कितना हो गया, इंटू a 8। कितना हो गया, √2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, √3 हो गया एरिया, हाँ जी। तो उसका स्क्वायर क्या हो गया, 3। 3, तो आपने लिखा 4। सर पता नहीं क्यों 4 लिखा है, याद भी था ये तो। याद था। अब ये बताइए, हाँ सर याद था। जो मैंने दिया वो किसी बुक में दिखाई दिया आज तक, नहीं। नहीं ना, देख रहे हो बिल्कुल है ना, कितना मेहनत से मैंने निकाला हुआ है, बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम ही है बिल्कुल है, उनकी ब्रांड ही है बिल्कुल है ना। जो क्वालिटी आपको मिल गया देखिए, बिल्कुल इतना बिल्कुल, कितना कलेक्शन था, 25 ही क्वेश्चन थे ना आई थिंक। हाँ जी। और ये देखो मैंने, मुझे तो पता नहीं था, पेपर तो बाद में बना, यस सर। और मेरा असाइनमेंट तो पहले बन गया ना। अब देखो फर्स्ट बिल्कुल है, ये फर्स्ट मैच कर रहा है, देख लेकिन तुमने है बिल्कुल करके तो गई थी, लेकिन वो क्लिक नहीं कर पाया, नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए एक और है ना, हाँ 2 बताइए क्या, ये तो बन जाना चाहिए ना, आई थिंक 52 सही है कि नहीं सही है, मैं चेक कर लेता हूँ, ये आपका सही है। सर नहीं, इसका 55 है आंसर। मुझे लग रहा है कि आपका, ये तो हम कर चुके थे वैसे। कोफिशिएंट तो बताइए क्या हो गया, अब ये तो मैंने बता रखा था ना, a + bx की पावर n है, तो कोफिशिएंट ऑफ tr + 1 क्या लिखते हैं,
NCR a की पावर n माइनस r और r. px की पावर r। जब सिंगल x हो तो वही निकाल लेते हैं। Yes sir. तो x की पावर जो 7 है तो क्या हो गया, NC 7 7 2 की 8 पावर n माइनस 7 और x बाई 3 1 by की 3. पावर 7 हो गया। Yes sir. नेक्स्ट हो गया NC 8, फिर क्या हो गया 2 की की पावर पावर n n माइनस minus 8 8 x x by बाई 3 3 की की पावर पावर 8. 8, यही है ना। तो कह हाँ रहा है जी. कि दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल है, तो कॉफिशिएंट बताइए क्या हो गया, कॉफिशिएंट में x की पावर 7 हट गया, हाँ जी. तो क्या हो गया आपका, NC 7 2 की पावर n minus तो ये 7 क्या हो गया upon NC 7 2 की पावर n माइनस 7 और ये कितना हो on गया 1 3 की अपॉन पावर 7. 3 की पावर 7, यही है। हाँ NC जी. 8 2 की पावर n माइनस 8 और 1 अपॉन 3 की पावर 8, ठीक है। Yes sir. तो एक तो आपका ये कैंसिल हो गया, तो हाँ यहाँ जी. 2 बच गया। हाँ जी. और ये बताइए क्या हो गया, NC 8 और ये 7 और 8 है तो 1/3 बचा, हाँ जी. ये कितना होगा 6 इज इक्वल NC 8 बाई NC 7। Yes sir. फॉर्मूला बताइए, मैंने बता रखा है ना, n बड़े minus वाले को r. नीचे और हाँ छोटे जी. वाले का डिफरेंस। Yes sir. ये कितना हो गया 8 8 6 क्या होगा 48 48 plus इज 7. इक्वल n माइनस 7, तो n हाँ इज जी. इक्वल कितना हो गया 55. 48 प्लस 7, यही है 55, नहीं कुछ और ही था जी, सही है। Yes sir. 55 है. बुक में भी चेक किया था 55 ही है। हाँ. हाँ जी. ओके ओके, देखो अब ये तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा तो क्वेश्चन हम कर चुके थे जी, Yes sir. नहीं ये तो ऐसा, ये तो बिल्कुल है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब जो चला गया उसे रोने से नहीं है फायदा। अब यही है कि प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, तभी जाकर सारे फॉर्मूले हैं ना माइंड में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब ये बताइए px मेरा क्या आएगा पोलिनोमियल सच दैट p डबल डैश x इज ए कांस्टेंट, नहीं Yes तो sir. इसका मीनिंग क्या हो गया, तो p डैश क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। Yes sir. तो अब px बताइए क्या, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे ना, जानते हैं ना p डबल डैश मेरा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, मैंने c हो गया तो p डैश बताइए क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया हाँ जी. क्या हो जाएगा cx प्लस क्या होगा d हो गया, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो px आपका कितना हो गया cx स्क्वायर dx प्लस क्या होगा e हो गया। बात समझ में आ रहे हैं। हाँ जी. तो आपका px, तो px मेरा क्या है कि क्वाड्रेटिक ही होगा। अब यहाँ हाँ पे जी. गौर से देखो, ये आपका क्या है px is a polynomial such that p double dash x is always constant and p3 is 9, तो p3 आपका क्या होगा 9 इज। अब ये देखिए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू है, देख रहे हैं Yes ये sir. क्या है आपका कंटिन्यूअस एट क्या है 2 है, तो कंटिन्यूअस 2 है यानी नीचे आपका 0 है तो ऊपर भी तो 0 होना चाहिए, Yes sir. ठीक है। तो px की वैल्यू बताइए क्या होना चाहिए x माइनस 2, एक तो जरूरी होगा मिनिमम, हाँ जी. और हाँ बाकी जी. क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x प्लस b लिख ले। Yes sir. बात समझ में आया कि क्यों मैंने लिखा, हाँ जी. px की जो वैल्यू होना चाहिए वह x माइनस 2 और ये मैंने x प्लस b लिखा। तो बताइए x माइनस 2, तो ये तो साइन वाला का तो कैंसिल होकर के x प्लस b हो गया ना, हाँ जी. ठीक है ना। हाँ जी. तो आपका x प्लेस, अब बताइए तो आप क्या करना है, x के प्लेस पे 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका कितना हो गया लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 2, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो दोनों एक ही है, तो x प्लस 2, तो बताइए x प्लस b, तो बताइए क्या हो गया 2a प्लस b हो गया, हाँ जी. ठीक है। अब बताइए क्या हो गया f ऑफ 2 बताइए किसके इक्वल है 7 है, तो ये कंटिन्यूअस है तो ये मेरा 7 होगा। हाँ जी. चलिए और दूसरा क्या हो गया f3 आपका कितना है 9, तो P3. p3 हो गया, तो px बताइए क्या होगा p3 बताइए कितना हो जाएगा, 3a क्योंकि x plus मेरा b. px इज x माइनस 2 इंटू x प्लस b है, तो p3 क्या होगा 3 माइनस 2 1, हाँ जी. और क्या हो गया फिर x के प्लेस पे आपने डाला 3 तो क्या हो गया 3a प्लस b हो गया। Yes sir.
तो 3a प्लस क्या हो गया b, तो ये हमारा किसके इक्वल है, p3 इज 9, तो दिस इज 9, तो ये मेरा क्या हो गया, एक तो मेरा हो गया 2a प्लस b इज 7, और नेक्स्ट क्या हो गया 3a प्लस b क्या हो गया 9, यस सर। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस a इज इक्वल -2, तो a इज इक्वल 2, तो a इज इक्वल 2 है, तो बताइए b कितना हो गया, 3। b इज इक्वल क्या होगा 2 टू द 4, तो b क्या हो गया 3, यस सर। तो therefore fx की वैल्यू बताइए क्या होगा, therefore fx बताइए क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू x प्लस b, तो a कितना हो गया 2, तो 2x प्लस 3 हो गया। यस सर। अब बताइए p5 बताइए कितना हो गया, therefore ये नहीं p है, fx नहीं है, p5 तो कितना होगा 5 माइनस 2 3, और ये कितना 5 टू जा 10 इंटू 3, तो क्या होगा 13, 13 3 जा क्या होगा 39। सर साइन नहीं लेंगे नीचे वाला? और कौन सी साइन की बातें कर रही हो, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है ना 39। हाँ जी। ओके हो गया, नोट कर लिए। यस सर। आगे देखिए आप, अब ये है कोप्लेनर है, बताइए 3 लाइंस कोप्लेनर होते हैं, टू लाइंस कोप्लेनर होते हैं, तो बताइए क्या कंडीशन है, डिटर्मिनेंट x माइनस x1। ठीक है ना, हाँ तो जी। आपका क्या हो गया x2 x माइनस x1, माइनस x1 y2 माइनस y1, और z2 y माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 टू c2, b2 जीरो c2। होना चाहिए, तो बताइए यस सर। ऑप्शन पॉइंट आपके कितना हो गया x माइनस x1, तो x1 क्या हो गया k, y1 हो गया 2, और z1 हो गया 3, बाकी ऐसे ही कर ले, तो x2 माइनस x1 कितना हो गया -1, या x1 माइनस x2 कर दीजिए, या x2 माइनस x1 कुछ भी कर दीजिए, बताइए क्या होगा -1 और माइनस के, या ऐसा भी कर ले x1 माइनस x2 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वो डिटरमिनेंट तो जीरो ही करना है ना, तो कितना हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया k +1 माइनस माइनस क्या होगा k प्लस 1, और 2 माइनस क्या होगा 2 माइनस माइनस क्या होगा 4 हो गया, 4 और 3 माइनस 3, और ये भी क्या हो गया 6 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, ठीक है 1 2 1 2 3, 3 3 और 2 3 2 1 1 क्या हो गया 0, 0 सॉल्व कीजिए तो कितना आता है, 1 तो आपके कितना हो गया k प्लस k 1, प्लस ये कितना हो गया 2, ये हो गया, वैसे तो 2 2 कॉमन भी निकल रहा है जी, सिर्फ k1 आ रहा है। k1 1, तो k माइनस 2 क्या हो गया 1 माइनस 3, तो क्या हो गया -2, और -2 हो गया, तो 1 माइनस 9, तो कितना हो गया -8, और 6 हो गया, 6 है तो क्या हो गया 1 माइनस 3, तो -2 इज इक्वल 0, तो कितना हो गया आपके, कितना आ गया k प्लस 1, ये हो गया -2k माइनस -2k -2, वैसे 2 2 भी कॉमन भी निकल रहा है, -2 कॉमन ही निकाल दो, तो k प्लस 1, फिर ये हो गया आपका -8 और +6 इज इक्वल 0, तो k प्लस 1, तो k की वैल्यू कितना है 1 है, यस सर। ओके k इज इक्वल 1 हो गया, हाँ सर, हाँ। नेक्स्ट देखिए, चलिए आप नेक्स्ट देखिए क्या है, 5 देखिए, n बिलोंग्स टू n है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यस सर। और ये आपका n प्लस 1 है, तो बताना ये है सम ऑफ n प्लस 1 टर्म, तो इसका सम बताइए क्या हो गया, ये nc0 कितना हो गया 3 इंटू nc1, 5 इंटू nc2, यस सर। कितना हो गया
फिर 7 इंटू NC3 हो गया, यस सर। ठीक है ना। n+1 टर्म्स है, तो इसका मीनिंग है कि वह किसी, ये तो आपका n+1 टर्म्स है ना, तो आपका लास्ट वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, NCN, क्योंकि आपका जितने होते हैं उससे ज्यादा होते हैं ना, a+b की पावर n है, a की पावर जब इसकी a+b की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1 होते हैं। यस सर। तो आपके कितना हो गया, ये मैंने जो लिखा है यही सम है ना। आप इसका टर्म्स बताइए, लास्ट टर्म क्या होगा, 135 का NS टर्म बताइए क्या होगा, 2n+1। अब इसको बताइए सिग्मा के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो देखिए। सिग्मा के फॉर्म में बताइए क्या लिखेंगे, सिग्मा 2r+1 r = 0 to n NCR लिख सकते हैं। यस सर। अब एक फॉर्मूला मैंने बताया था, NCR = n/r n-1 CR-1 लिखते हैं। यस सर। तो इसे हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो 2r इंटू NCR और प्लस क्या हो गया NCR, ठीक है। और ये बताओ NCR को याद है आपको, r = 0 to n को हम क्या लिखे थे, NC0 NC1 NC2 प्लस NCN, इसकी वैल्यू बताइए कितना होता है, 2n। 2n। यस सर। ठीक है। अब ये बताइए इसका भी डाल दें, तो r = 0 to n है, तो ये वाला पार्ट का तो वैल्यू निकल गया 2n नहीं। हाँ जी। अब इसको देखना है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये r को हटाना है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो r r कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा इसको, अब देखिए आप, 2 को मैंने बाहर कर दिया और r है, इसमें मैंने फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया, तो क्या हो गया, n/r n-1 CR-1, और ये तो हो गया 2n हो गया नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू तो 2n हो गया, ठीक है। और r की यस वैल्यू सर। कहां से जाएगा, 0 से लेकर के n तक, r r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 2, कितना होगा n भी बाहर हो गया, तो कितना बचा n-1 CR-1 r = 0 to n हो गया, हाँ जी। ठीक है। अब हाँ इसको मैं जी। कर देता हूं, तो अब ये बताइए कितना हो गया, इसकी जो वैल्यू है 2n, ये कितना हो गया 2n-1, क्योंकि वो जिस तरह से आपने NC0 NC1, ये कितना हो गया NCN, कितना होगा 2n है ना, तो जब आपका n-1 C0 n-1 C1 और ये कहां तक जाएगा n-1 CN-1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2n-1। अब यहां से देखिए ये आपका 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, कि 0 पे क्या होगा -1 हो गया, इसलिए इसको 0 से स्टार्ट करने का, राइटिंग का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए r की वैल्यू यहाँ क्या लिखना चाहिए, वैसे मैथमेटिकली तो ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन r की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या होगा, 1 से लेकर के दिस हो गया, तो ये 2n इंटू 2n-1 और प्लस 2n, तो 2 इंटू 2 के तो क्या होगा 2n और प्लस 2n, तो 2n कॉमन, तो n+1 हो गया। यस सर। और ये वैल्यू हमारा किसके इक्वल है, यही है ना, हाँ जी। तो ये जो वैल्यू इसके इक्वल है, तो बताइए क्या हो गया, ये वैल्यू आपका हो गया 2 की पावर 100 और इंटू 101, तो n की वैल्यू क्या होगा, 100। n की वैल्यू 100 हो गया, यही है ना। हाँ जी। अब ये देखिए, अब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, 2 इंटू 100-1, तो 100-1, क्योंकि n माइनस है ना, बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 299/2 हो गया, तो 2 यस क्या सर। हो गया 49 पॉइंट क्या हो गया 5, यस सर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 49 होगा, यस सर। और इसकी वैल्यू बताइए फाइनल वैल्यू क्या होगा 15, सॉरी 98 यस सर। हो गया, 98 आंसर, ठीक है, 98 इज द आंसर। तो यस यहाँ सर। पर आपको डालना होगा 98, 98 ही था कि कुछ और था, यस सर। ओके। अब ये देखिए नेक्स्ट देखिए,
अब ये क्वेश्चन है ना, अब उसके पास इतने क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, क्या करे, बिल्कुल इतने सारे पेपर बनाते हैं और क्वेश्चन ही नहीं मिलता है, तो कुछ कुछ है ना कहीं कहीं से डाल देते हैं। चलिए अब देखिए A4 प्लस B4 प्लस C4 की वैल्यू निकालनी है नहीं। यस सर। अब ये देखिए, पहले आप तो ये निकालिए, इसका स्क्वायर कीजिए, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो इसे क्या लिखेंगे, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2AB, नहीं 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, यानी 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया तो BC प्लस क्या होगा CA हो गया। यस सर। तो AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या है, 2 है। हाँ जी। तो वैल्यू क्या हो, वैल्यू डाल दीजिए उसका, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या होगा 2 इंटू क्या हो गया 2 और इज इक्वल 1, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -3 हो गया। यस सर। अब ये देखिए, अब क्या है कि A4 B4 C4 कैसे निकलेगा, का होल स्क्वायर जब करके। इसका स्क्वायर करेंगे, यस सर। नहीं तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा 3 का 9 स्क्वायर। तो यस सर। A4 प्लस B4 प्लस C4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2B स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2C स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल 9 होगा। यस सर। अब ये देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 तो कॉमन निकाल दिया। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला, अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लिया तो A4 प्लस B4 प्लस C4 की वैल्यू नहीं निकल जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ना इसके स्क्वायर करने से निकलेगा, देख रही हो। यस तो सर। इसकी जो वैल्यू है वो कहां से निकलेगा, इसके स्क्वायर करने से। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो AB प्लस BC, ये क्या हो गया AB प्लस BC और प्लस CA का होल स्क्वायर, बताइए क्या हो जाएगा 9 नहीं 4। हेलो, हाँ इसका जी। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4 ही आएगा ना। यस सर। इसमें ABC की वैल्यू दे रखा है 3। चलिए अब ये देखिए इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB क्या हो गया 2A स्क्वायर सी 2BC स्क्वायर ए प्लस 2 क्या हो गया ए स्क्वायर BC इज इक्वल 4 यस हो गया। सर। यस सर। ठीक है ना। अब बताइए, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे आपको क्या निकालना है कॉमन, ABC। ABC 2ABC। तो जब 2ABC कॉमन निकालेंगे तो 2ABC कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, A ए प्लस B प्लस बी प्लस C। प्लस सी होगा नहीं। हाँ जी। और ए प्लस ABC की वैल्यू कितनी है 3, 3। तो ये वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 3, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 1, ये 1 हो गया। हाँ जी। तो यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया -2। 2 इंटू 3 6, तो 4 माइनस 6, हाँ जी। तो इसका वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 क्या हो गया -2 हो गया। -2। ठीक है, यस सर। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो गया। अब ये आप 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा 2 कॉमन निकाला तो ये वैल्यू आपका कितनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगा -2 हो गया, तो -2 इज इक्वल 9। हाँ जी। ठीक है ना, यस ये सर। वैल्यू आपका क्या होगा 2, और इसका आपने क्या निकाला है कॉमन निकाल दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है कितना है -2, तो 2 इंटू -2 क्या हो गया -4। यस सर। therefore A4 प्लस B4 प्लस C4 क्या हो गया 9 प्लस 4, 13। तो 13, तो therefore 13 इज द आंसर। सर। ठीक है, यस सर। चलिए therefore its answer is 13। आगे बढ़े, यस सर। नेक्स्ट हो गया 7।
A coin is tossed n times such that probability of getting at least one head is at least, तो n टाइम्स टॉस करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का आता है वो P x इज इक्वल R क्या होता है NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। आपने तो किया नहीं है। यस सर। P मेरा क्या हो गया P प्लस Q की पावर n है तो इसका P x इज इक्वल R यही लिखते हैं। एक कॉइन इज टॉस n टाइम्स, यही आपका n टाइम्स है। गेटिंग अ हेड, तो प्रोबेबिलिटी P मेरा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या हो गया 1/2। तो Q क्या हो गया इसका P प्लस Q क्या होता है 1 होता है, तो P मेरा 1/2 है तो Q क्या होगा 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट है द कॉइन इज टॉस n टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो कम से कम वन हेड x मेरा क्या होगा x मेरा क्या होता है गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स, तो x इज गेटिंग ऑफ एटलीस्ट वन हेड तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वो क्या है इज एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। यस सर। एटलीस्ट वन हेड यानी क्या हो गया एटलीस्ट वन हेड यानी x मैंने कहा नंबर ऑफ हेड्स, तो x मेरा क्या होना चाहिए 1 या 1 से ग्रेटर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट 0.9 या 0.9 और 0.9 से ग्रेटर है। तो आपका जो मीनिंग है अब ये देखिए ये प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं सारी जो सम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है कितना होता है 1 होता है, 1 ही होता है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो गया ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या होगा 1 से लेकर के n तक। यस सर। तो इसकी जो वैल्यू है क्या होगा 1 माइनस पी x इज इक्वल 0 लिख सकते हैं। हाँ जी। ठीक है अब ये बताइए नेक्स्ट आपका क्या हो गया 1 माइनस कितना होगा पी x इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 0 क्या होगा nc 0, तो ये हो गया nc 0। p मेरा क्या होगा 1/2 की पावर क्या हो गया p की पावर क्या हो गया p की पावर r और q की पावर n माइनस r, तो p तो मेरा कितना है 1/2 है तो p की वैल्यू तो 0 ही हो गया और q भी कितना हो गया 1/2, तो 1/2 की पावर क्या हो गया n माइनस r तो n ही हो गया, तो दिस इज क्या होगा ग्रेटर देन क्या हो गया 0.9 यानी क्या होगा 9/10, तो ये 1 माइनस nc0 1 हो गया 1/2 की पावर 0, तो ये क्या होगा 1/2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10, तो 1 माइनस 9/10 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 की पावर n, ये कितना हो गया 1/10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है यस सर। तो ये क्या होगा 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 10, तो n की बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 10, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या होगा, तो 2 की पावर 3 क्या होगा 8, तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो सही नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो गया 4, यस सर। 2 की पावर 4 क्या होगा 16, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितना हो गया 4। यस सर। तो देयरफॉर 4 इज द आंसर। ठीक है यस सर। अब देखिए आप 8th, क्वेश्चन नंबर 8th में देखिए y इज इक्वल एफ एक्स पासेस द रेफरेंस पॉइंट हैव द स्लोप, तो स्लोप का मीनिंग क्या होगा dy by dx, यस सर। 2y by x क्या हो गया log of x to the base a। अब इसे स्लोप इक्वेशन निकालेंगे तभी तो आप सॉल्यूशन बताएंगे इसका। हाँ जी। dy पॉइंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो आप क्रॉस मल्टी सॉरी लाइक टर्म्स को वेरिएबल सेपरेशन करके हम इसका सॉल्व कर ले 1/2 बाहर ही कर दो, ये कितना हो गया ये हो गया dx अपॉन x log x, और इसको भी 1/2 कर ले तो बताइए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 log y इज इक्वल क्या हो गया log x को t पुट करते हैं ना याद है, हाँ जी। 1/x dx इज इक्वल dt हो गया, यानी क्या हो गया 1/t dt, तो क्या होगा log t, ये क्या होगा log t कितना हो गया log x,
हाँ जी। और प्लस क्या हो गया, सी हो गया। यस सर। ठीक है, अब ये बताइए, ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई का पावर रूट हो गया, क्योंकि 1/2 है, पावर चला जाएगा ना, तो वाई की हाँ पावर जी। तो रूट ही होगा ना। चलिए अब यहां देखिए कहां से पास करती है, टू, log 2 स्क्वायर। एक्स मेरा क्या हो गया 2, और वाई क्या हो गया लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू बताइए क्या हो गया, लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग कितना हो गया, तो लॉग ऑफ लॉग 2 हो गया, यस सर। इज इक्वल क्या होगा, एक्स मेरा क्या होगा लॉग ऑफ लॉग 2। log of log 2। तो सी, ये लॉग लॉग कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू कितना हो गया, 0। 0। यस सर 0। तो आप सी की वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग रूट वाई इज इक्वल क्या हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स। log 1x। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, f of e। तो पहले तो एफ ऑफ ई, तो एफ देखिए एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, वाई होता है, y। तो तो x पहले तो को वाई e को डालना लिखना है। होगा ना। अब आपका क्या हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, हाँ जी। तो क्या लिखेंगे, रूट वाई इज इक्वल y। क्या होगा लॉग एक्स हो गया, यस सर। तो वाई इज इक्वल क्या हो गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया। हाँ जी। तो यही है ना एफ एक्स। हाँ जी। अब बताइए, अब ये कितना एफ ऑफ ई निकालना है ना, हाँ तो जी। एफ ऑफ ई का मीनिंग क्या होगा लॉग ई का होल स्क्वायर। यस सर। लॉग ई बताइए कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1। हो गया, हाँ जी। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। 1, दिस इज 1 इज आंसर। ठीक है, यस सर। अब ये 2 क्वेश्चन रह गया, चलो इसको भी अब देख ही ले, यही। अब ये बताइए जेड को आप क्या मानना है, x प्लस आयोटा y। जेड इज इक्वल एक्स प्लस आटा वाई, तो जेड का स्क्वायर बताइए क्या हो गया, एक्स प्लस आटा वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस y एक्स स्क्वायर। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आटा एक्स वाई हो गया। तो यस रियल सर। पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया y, y। तो y का 2y का स्क्वायर यस सर। प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, तो 2x। x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल 0। सर इसका सेंटर माइनस बताइए क्या हो गया, माइनस 3 माइनस माइनस 1 कॉमा 0। माइनस 1 कामा 0 नहीं। यस सर। अब ये बताइए क्या हो गया, द सर्कल पासिंग थ्रू द क्या हो गया, a line which passes through the center of the given circle and the vertex of the parabola। तो पैराबोला के वर्टिक्स बताइए, तो पैराबोला आपका कितना है, एक्स x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 6x इज इक्वल वाई माइनस 13 हो गया, हाँ जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो वाई माइनस 13 प्लस 9, तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो वाई माइनस क्या हो गया 4। बात समझ में आ रहे हैं, यस सर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई, तो बताइए क्या हो गया, यही फॉर्म हो गया ना, तो वर्टिक्स हाँ जी। बताइए कितना हो गया 3 कॉमा 4। 3,4। तो ये जो लाइन है वो पास करती है, लाइन जो पास करती है वो कहां से, एक तो सेंटर से और दूसरा क्या हो गया वर्टिक्स से, यही है। 3 कॉमा 4। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालें, हाँ y जी। माइनस वाई 1 0, स्लोप बताइए क्या हो गया 4 माइनस 0, और 3 माइनस क्या हो गया प्लस 1, x प्लस 1 हो गया, नहीं यस नहीं सर। 4 तो y इज इक्वल क्या होगा 4/4 x माइनस 1, तो कितना हो गया x माइनस 1 हो गया। यस सर। तो क्या निकालना है आपको, y इंटरसेप्ट। ये है ना 1 मिनट, तो x प्लस 1 हो गया ना जी। सर x। तो आप ये बताइए y इंटरसेप्ट बताइए कितना हो गया, 1। 1 हो गया, तो देयरफॉर y इंटरसेप्ट इज 1। हो गया, यस सर। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन,
अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 10। अब ये बताइए दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 यस सर। नहीं, तो यस सर। आपका क्या हो गया a प्लस 3b, ये वेक्टर का साइन एग्जाम में नहीं डालना बिल्कुल है, फटाफट सॉल्व करना है, अभी तो समझा रहा हूं इसीलिए मैं लिख रहा हूं। 0 हो गया, ये कितना हो गया, a का 7a का स्क्वायर हो गया, यस सर। क्या हो गया 9b का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया -3a डॉट बी, और फिर कितना हो गया 21a डॉट बी इज इक्वल क्या हो गया 0, तो 7a का स्क्वायर माइनस सर 9b, 9 की जगह 15 नहीं होगा? अच्छा 5 3 था ना, a माइनस, अच्छा अच्छा ये 3 है ना, ओके, अपनी राइटिंग ही क्लियर नहीं है ना, -5 ठीक है, ये हो गया जी 15 हो गया नहीं, ओके चलो ठीक है, क्लियर है आप। 7a का स्क्वायर माइनस क्या होगा 15b स्क्वायर, फिर बताइए क्या होगा 5ab, तो 5a डॉट b हो गया, जी। ठीक है, और इसे क्या होगा 21a डॉट b हो गया इज इक्वल 0, यस सर। तो ये आपका कितना हो गया 16 हाँ जी। a डॉट b इज इक्वल 0 हो गया। हाँ अब जी। बताइए सेकेंड से बताइए क्या हो गया, 7a स्क्वायर माइनस प्लस ये क्या हो गया 8b स्क्वायर। a माइनस 4a डॉट b, और माइनस क्या होगा 7a माइनस 2b इज इक्वल क्या होगा 0, तो 7a का स्क्वायर, ठीक है, यस सर। फिर कितना हो गया प्लस 8b का स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया 2a डॉट b, और ये कितना हो माइनस गया 28। 28a डॉट b इज इक्वल 0, तो यस सर। 7a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर कितना हो गया 32, 30 हो गया, यानी -30a डॉट b हो गया। यस सर। अब ये मेरा क्या है 7a का स्क्वायर और -9b का स्क्वायर प्लस 16a डॉट b है, माइनस कर ले तो a कैंसिल, 15 है। अच्छा ये 15 है नहीं, ओके, हाँ जी। तो -15 हो गया नहीं, हाँ चलिए, जी। तो ये कितना हो गया 15, अब ये माइनस कर ले तो प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया नहीं, 7 है कैंसिल, तो कितना हो गया 23b का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया 56, यस सर। नहीं 46, a डॉट b इज इक्वल 0, हेलो, यस सर। तो b का स्क्वायर कितना हो गया 2a डॉट b हो गया। यस सर। अब बताइए b स्क्वायर की वैल्यू कहीं पुट कर देते हैं, तो इसमें आप डाल दीजिए b स्क्वायर, तो कितना हो गया -15, b स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 15 2 जा क्या हो गया 30, a डॉट b और प्लस 16a डॉट b इज इक्वल 0, तो 7a का स्क्वायर कितना हो गया 30 है, तो ये क्या होगा -14 इज इक्वल 14a डॉट b, तो a का स्क्वायर क्या हो गया 2a डॉट b हो गया। यस सर। तो दोनों से आपका क्लियर है a डॉट p और a डॉट b दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ b हो गया यस सर। नहीं, चलिए यस सर। अब ये बताइए, अब किसी एक का यूज कर लेते हैं a का स्क्वायर, और यहाँ पे तो निकल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड, अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि यस सर। निकालना क्या है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, यही है ना, तो a, हाँ जी। अब ये बताइए ये कितना हो गया आपका a का स्क्वायर, तो ये हो गया a का मैग्नीट्यूड, और ये भी a हो गया, और cos थीटा हो गया, यस सर। क्योंकि a भी इक्वल है, तो cos थीटा बताइए क्या हो गया 1/2, यस सर। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया 60। 60 डिग्री, π/3, ये आपका 60 डिग्री नहीं हो गया, क्योंकि वो यस सर। डिग्री में लिखना है, तो a एंड b की डिग्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो डिग्री में है तो डिग्री तो ब्रैकेट में पहले से दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे 60, यस सर। ये हो गया आपका 60 डिग्री, की डिग्री में पहले से है, तो ये हो गया 60 आंसर।
ठीक है, सारे अच्छा। पेपर कंप्लीट हो गए। हाँ जी। तो आपने देखा कि कितना आसान पेपर है। यस सर। बहुत ही, मुझे तो बहुत ही आसान लग रहा था कि बिल्कुल जेई मेन के हिसाब से थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि थोड़ा आसान पेपर है आपका। ओके, बिल्कुल है। वैसे तो बहुत ही बिल्कुल है, स्कोरिंग है बिल्कुल, हाँ। लेकिन अब देखो, अब आपको क्या है कि चलिए बिल्कुल है, ये तो आपने कंप्लीट कर लिया। आप इसी बेसिस पे आपको आगे की तैयारी करना है। ओके, एक सेकेंड।